सुबह का वक्त था। स्वारगेट बस स्टैंड पर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बसों का इंतजार कर रहे थे। एक 26 वर्ष की महिला भी वहां अपनी बस का इंतजार कर रही थी। वो हर बार की तरह अपने घर पलटन जाने वाली थी। शहर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन बस स्टैंड पर लोगों के आने जाने की हलचल जारी थी। तभी एक आदमी उसके पास आया। उसे देखने में एक आम व्यक्ति जैसे पहचान थी, लेकिन व्यवहार एक बस कंडक्टर की तरह था। उसने महिला से बातचीत शुरू की और कहा कि पलटन को जो बस आनी थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। बात करते वक्त उसने महिला को ताई यानी बड़ी बहन बुलाया, जिससे महिला को भरोसा हो गया कि वो एक अच्छा इंसान है। उसने बिना किसी शंका के उस आदमी का विश्वास किया और उसके साथ चल पड़ी। बस स्टैंड के एक कोने पर एक शिव साई एसी बस खड़ी थी। अंदर कोई नहीं था और रोशनी भी नहीं जल रही थी। महिला को थोड़ा अजीब लगा। उसने बस के अंदर देखने की प्रयास की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उस आदमी ने उसे कहा कि ये बस पलटन जाने वाली है। महिला ने सोचा हो सकता है ये बस जल्दी चलेगी और अंदर पहले से कुछ यात्री बैठे हो। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और धीरे धीरे बस के अंदर चली गई। जैसे ही वो बस के अंदर गई, उस आदमी ने भी पीछे से बस का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था। महिला ने समझने का प्रयास किया कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। उस आदमी ने उसका मुंह दबा दिया और बिना किसी देरी के उसने अपना असली रूप दिखाया। बस एक सुनसान जगह थी जहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। उसने महिला के साथ बलात्कार किया। सब कुछ खत्म होने के बाद उस अपराधी ने महिला को धमकाया कि अगर किसी को भी बताया तो अंजाम बुरा होगा। फिर वो बस से नीचे उतरकर भीड़ में खो गया। महिला अब अकेली थी, अंधेरी बस के अंदर बैठी थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसका मन घबरा रहा था, शब्द उसके गले में अटक गए थे। उसने किसी तरह बस से बाहर आने का साहस किया और स्टेशन के अंदर चली गई। वो तुरंत पुलिस के पास जा सकते थे, लेकिन उस वक्त उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। डर और शर्म के कारण उसने एक और बस ली और अपने गांव की तरफ चली गई। बस चल रही थी, लेकिन उसके मन में जो भय था वो रुक नहीं रहा था। तभी उसका एक मित्र का फोन आया। उसने बस एक बार में सब कुछ बता दिया। मित्र ने बिना सोचे उसे कहा कि तुरंत पुलिस के पास जाओ। तब उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेगी और वो नीचे उतरकर सीधे स्वारगेट पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, तब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उसमें दिख रहा था कि एक आदमी महिला के साथ बस की तरफ जा रहा था। पुलिस ने अपनी जानकारी बढ़ाई, तब पता चला कि ये व्यक्ति दत्तात्रेय रामदास गाड़े है, जो एक आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति है। उसके विरुद्ध चोरी, धक्का और चेन खींचने जैसे अन्य अपराध दर्ज थे। सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि ये अपराधी 2019 से जमानत पर था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में होना चाहिए था, वो सड़क पर आजाद घूम रहा था। पुलिस ने उसके भाई से पूछताछ की और स्वारगेट बस स्टैंड की 20 सीसीटीवी फुटेज की जानकारी ली और हर फुटेज में वही तस्वीर सामने आई। महिला उस व्यक्ति के साथ जा रही थी, फिर कुछ देर बाद अकेली बस से बाहर निकल रही थी। पुलिस ने तुरंत कदम उठाया और 13 टीम्स तैयार की, जो इस अपराधी की तलाश में लग गए। डिप्टी सीएम अजित पवार ने इसे एक शर्मनाक और भयानक घटना बताया और कहा कि अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। एमएसआरटीसी ने 30 रक्षकों को हटा दिया और जांच शुरू कर दी कि बस बिना ताले क्यों थी और सुरक्षा की चूक किस स्तर पर हुई। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने भी पुलिस से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी और कहा कि पीड़ित महिला को पूरा चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाए। पुलिस अभी भी अपराधी की तलाश में लगी हुई है। आपराधिक ब्रांच की टीम्स पुणे और अन्य जिलों तक पहुंच चुकी है, लेकिन दत्तात्रेय गाड़े अभी भी फरार है।
स्वारगेट बस स्टैंड की सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई है। तो ये घटना सिर्फ एक महिला के साथ नहीं हुआ है, ये पूरे समाज के साथ एक बड़ा अपराध है। एक सार्वजनिक स्तर जहां हजारों लोग हर दिन आते हैं, वहां भी एक महिला सुरक्षित नहीं थी। अखेर त्याला आज मध्यरात्री 12:30च्या सुमारास गुनाट या गावाच्या शेतातून अटक करण्यात आली। तो 2 दिवस शेतातच लपला होता। तहान लागल्यानं आणि भुकेने व्याकुळ झाल्यानं दत्ता गाडे पाणी पिण्यासाठी नातेवाईकांच्या घरी आला आणि त्याच चुकीनं त्याच्या मागे ट्रॅप लावून त्याला पकडण्यात आलं। दत्ताला सध्या स्वारगेट पोलिसांनी शिवाजीनगर कोर्टात हजर केले। माझं चुकलं, मी पापी आहे, मी तरुणीवर अत्याचार केला नाही, उलट आमचे सहमतीने संबंध झाले असा दावा दत्ता गाडे यानं केल्यानं आता पोलीस देखील चक्रावून गेले। आरोपीची प्राथमिक तपासणी झाली तेव्हा त्याच्या गळ्यावर काही दोरीचे व्रण असल्याचं देखील आढळून आलं। त्यामुळे त्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा संशय असून दोरी तुटल्यानं दत्ता गाडे वाचला असं देखील अमितेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं। ते त्या तरुणीनं आरडाओरड केली असती तर कदाचित तिच्यावर बलात्कार झाला नसता। पुण्याची घटना घडली ती फोर्सफुली घडली किंवा स्ट्रगल झाला असं काही कळत नाही। शिवशाही बसमध्ये पहाटे नेमकं काय घडलं होतं ते आरोपीचा शोध लागल्यानंतरच समोर येईल असं देखील कदम म्हणाले होते।